करो, अब तौबा है ऐसे जामों पर। पिताजी लानत है ऐसी और तौबा है हसरत है ऐसी हसमत पर, छुट्टी है ऐसे जामों पर। पिताजी हो सावधान, हो सावधान, सारी परी कुछ मन चढ़ी हो खबरदारी है ताजदारो, सारी परी कुछ मन चढ़ी आया है। कहने लगे पिताजी तुम यहाँ पर ऐसे और आराम में बैठे हुए, तुम्हें ये मालूम नहीं मेरे साथ में क्या हुआ। दो अहीर के छोरे हैं जिन्होंने तुम्हारे दामाद कंस का वध कर दिया और हम दोनों बहनें विधवाएं हो गई। और रोकर के पिताजी से कहा है, पिताजी ना कुछ अहीर के दो छोरे बलराम कृष्ण कहलाते हैं, और वह वृंदावन के भिख मंगे मथुरा और पिताजी वही सर्कस तो पैदाइश से सर पर ही चढ़ते आते, हम जो जो झुकते जाते हैं अस्तु और प्राप्ति। कहने लगे पिताजी मथुरा नगरिया में दो बच्चे हैं जिनका नाम कृष्ण और बलराम है, उन्होंने तुम्हारे दामाद कंस का वध कर दिया। उसी समय जरासंध को क्रोध आ गया, मयान से तलवार को खींच लिया। कहने लगा अरे दुष्ट दुराचारी, इतना कौन बलशाली है जिसने मेरे इतने बड़े बलशाली दामाद कंस का वध कर दिया। और सभासद में पहुंच गया, सैनिकों को आदेश दे दिया चलो सेना को तैयार कर लो और मथुरा पर आक्रमण। उसी समय जरासंध ने सेना को तैयार किया और मथुरापुरी को चारों तरफ से घेर। जैसे ही मथुरापुरी को चारों तरफ से घेरा, इधर भैया बलराम को खबर मिली। उसी समय बलराम भगवान कन्हैया के पास में पहुंच गए। कहने लगे भैया तुम्हें ये मालूम नहीं जरासंध ने मथुरापुरी को चारों तरफ से घेर लिया। उसी समय भगवान कन्हैया बलराम को समझा करके बोले हैं, बलराम तुम्हें ये पता नहीं जरासंध कीट पतंगों की तरह दीपक की रोशनी से जलने के लिए आ रहा है, इसलिए तुम परेशान ना हो। उसी समय भगवान कन्हैया ने बलराम को समझाया और भगवान कन्हैया अपने नाना उग्रसेन के पास में पहुंच गए। कहने लगे नाना जी
तुम्हें ये मालूम नहीं कि जरासंध ने मथुरापुरी को चारों तरफ से घेर लिया। अगर आपकी आज्ञा हो जाए तो हम जरासंध के साथ में युद्ध करें। उसी समय भगवान कन्हैया को जरासंध ने आदेश दे दिया, जाओ जरासंध के साथ में तुम युद्ध करो। तो उसी समय उग्रसेन की आज्ञा को धारण किया भगवान कन्हैया और बलराम ने। उसी समय मथुरापुरी के बाहर निकल आते हैं। जैसे ही इधर जरासंध ने भगवान कन्हैया को देखा है, पीला पीतांबर डाले हैं भगवान कन्हैया। उसी समय जरासंध समझ गया, ये लगता है कि यही कन्हैया है। और जैसे ही भगवान कन्हैया जरासंध के सामने पहुंचे तो उसी समय जरासंध ने मन में एक विचार किया, मन में एक विचार किया कि ये भगवान कन्हैया बड़ा छोटा है, देखने में बड़ा सुंदर है, और इसके छोटे छोटे हाथ पैर, छोटा सा चेहरा। तो उसी समय जरासंध भगवान कन्हैया से बोला कि देखो तू ही कन्हैया है, लेकिन एक बात है, तूने मेरे दामाद का कितनी तारी बजा में यहाँ तक पिरान लगत बजा लो। आज ही की और बात है, हाँ आज ही बड़ी और बात है। तो इधर जैसे ही भगवान कन्हैया को जरासंध ने देखा है तो उसी समय जरासंध कहने लगा कि तेरे साथ में मुझे युद्ध करने में लज्जा आ रही, क्योंकि तू इतना छोटा है। तो उसी समय भगवान कन्हैया कहने लगे, जरासंध और ये हमारे सम्मानीय भैया विजय ज्वेलर्स बहादुरपुर निवासी हैं। भगवान के चरणों में 1100 रुपए भेंट कर रहे हैं। भगवान इनकी खुशी रखे, हमेशा हमेशा के लिए इनका हाथ दान की ओर बढ़ता रहे और हमारी माता रानी के इनके ऊपर बहुत बड़ी छत्र छाया बनी रहे। एक बार भैया जी के लिए तालियां बहुत जोर से। और का खूब सोनो चांदी बिके भैया। इधर जैसे ही जरासंध की बात को भगवान कन्हैया ने सुना तो भगवान कन्हैया कहने लगे, जरासंध मैं हमसर हूँ या कमसर हूँ, और यह तो प्रश्न बेकार किया। जिसने रण में ललकार दिया, और कहा हिम्मत हो तो आगे करना हमें
भगवान के